हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस एपिसोड की शुरुआत में टीचर यून को दिखाया जाता है। वो क्लास में था। क्लास खत्म होने के बाद टीचर यून जब बाहर आती है, उसके पीछे पीछे सेजिन भी आती है और टीचर यून को रोककर कहती है, आप मेरी बातों को मान जाइए ना। टीचर यून कहती है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारे साथ ही है ना। सेजिन कहती है, उनकी होना ना होना बराबर ही है। आपको तो पता ही होगा मेरी डेट अपने इलेक्शन की तैयारियों में कितना बिजी है। टीचर यून कहती है, तो फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मीटिंग के लिए बाद में टाइम दे दूंगी। सेजिन कहती है, बेटियों को पेरेंट्स के काम में तंग नहीं आना चाहिए, ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी। बस आप इतना कीजिए कि कुछ दिन के लिए मीटिंग रोक दीजिए। और एक एकर सेजिन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद टीचर यून मन ही मन सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे बारे में नहीं जान सकती। और उसके बाद टीचर ऑफिस में आकर पेरेंट्स मीटिंग के लिए एक एक करके पेरेंट्स को कॉल करके बुला रही थी। और अगला नंबर आता है सियोन जे का। टीचर यून सोचने लगती है, अब मैं क्या करूँ। हांग जियोंग टीचर यून को कहता है, तुम बस इस बात को टालो, पेरेंट्स मीटिंग खत्म होने तक तुम बस बहाना बनाते रहो। टीचर हेसुक इन दोनों के पास आकर कहती है, टीचर यून 6 साल तक सोल में टीचर की काम की है और ये हर तरह के पेरेंट्स से मिल भी चुकी है, और जिसे डर नहीं लगता उसके साथ मीटिंग डालने की क्या जरूरत। उसकी बात सुनकर यून बॉम्ब भी स्माइल कर देता है। टीचर हेसुक हांग जियोंग को कहता है, देखा मैंने बिल्कुल सही कहा। हांग जियोंग टीचर यून को डराने लगता है और उसे कहता है, उस दिन मेरे साथ यहाँ पर फीमेल टीचर भी था, इसलिए मेरे साथ उसने कुछ भी नहीं किया, और अगर मैं कभी उसके सामने अकेला आ गया तो मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या करेगा। और मेरे बारे में तो छोड़ो, तुम खुद के बारे में सोचो। टीचर हेसुक कहता है, वो गुंडा है तो क्या हुआ, अपने बच्चों की क्लास की टीचर को थोड़ी ना चोट पहुंचाएगा। और वो टीचर उनको कहता है, अगर तुम आज इस काम को टालोगे तो आगे भी टलता ही जाएगा, तो तुम अपने फोन को उठाओ और उसे लगाओ फोन। हांग जियोंग कहता है, हाँ तुम फोन लगा कर देखो, वो पक्का किसी के साथ मारपीट कर रहा होगा। सभी टीचर उनके पास आ जाता है और शिफ्ट होता है और हमें सियोन जे को दिखाया जाता है। वो अपने पूरी गैंग को लेकर एक होटल के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर जाकर कहता है, यहाँ का ओनर कौन है। वहाँ पर एक लेडी उसे कहता है, आप ऐसे ही अंदर कैसे आ सकते हो, आप किराए के लिए यहाँ पर आए हो ना, मैंने तो आपको फोन करके कहा था मैं अगले महीने आपकी सारी किराए दे दूंगी। सियोन जे आगे जाकर कहता है, रेस्टोरेंट में कितना तोकबोकी बसा हुआ है, सबको मिल जाए इतना है आपके पास। वो लेडी कहती है, हाँ बिल्कुल है, आप सभी लोग यहाँ पर बैठ जाओ ना। और अपने हस्बैंड को कहता है, आप जाकर होटल को अंदर से बंद कर दो। उन लोगों के बैठने के बाद सियोन जे की मोबाइल में टीचर उन कॉल करती है और कहती है, मैंने स्कूल में एक पेरेंट्स टीचर की मीटिंग रखी है, मैंने आपको ये पूछने के लिए कॉल किया है कि आप कब आ सकते हो। सियोन से कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ, दौड़ के आऊंगा, मैं जल्द ही पहुँच जाऊंगा। टीचर ऑफिस में हंगामा मच गया था। सभी टीचर अपने अपने सामान उठाकर घर की तरफ भागने लगता है। टीचर उन कहती है, आप अभी नहीं आ सकते हो, मैंने तो आपको टाइम पूछने के लिए कॉल किया था, हमारा मीटिंग तो हांग जियोंग की आंसर से चेक करने के बाद ही होगा, तो तुम अगले मंडे 4 PM स्कूल में आ जाना। स्कूल में हेसुक टीचर उनको कहती है, आप तैयारी करके रखो, अभी तो क्लास की आधा सेमेस्टर ही बीता है, जब उसे झेलना ही है तो तुम उसे दबा कर रखो, अगर कोई जरूरत पड़े तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। और एक एकर वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन टीचर उसे रोककर कहती है, मुझे आपकी मदद चाहिए, और वो दोनों बाहर आ जाती है। टीचर सियोन जे के साथ उसकी जो भी गड़बड़ी हुई थी सभी बातें बता देता है। हेसुक उसे पूछती है, तुम पहले सोल में एक टीचर हुआ करती थी ना, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। टीचर कहती है, आप पहले मुझे ये बताओ, इससे निपटने के लिए मैं क्या करूँ, उससे जीतने का कोई तरीका है क्या, मुझे कोई ऐसा सही है जो उसे हरा सकता है। हेसुक थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, एक है जो उसे हरा सकता है, और मैंने एक बार देखा भी था, हांग जियोंग के अंकल उनके सामने बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था, एक भीगी बिल्ली की तरह। हेसुक टीचर उनको एक होटल में ले आती है। टीचर पूछती है, यहाँ पर हम उसे कैसे ढूंढेंगे। हेसुक कहती है, हम कुछ ऑर्डर करते हैं। टीचर उन होटल के ओनर को बुलाकर क्या क्या चाहिए कहने लगती है। इतनी सारे खाने के बारे में सुनकर उस लेडी की दिमाग सटक जाती है और वो बातों बातों में टीचर उनको बहुत सारी गालियाँ सुना कर जाती है। उसके जाने के बाद टीचर पूछती है, ये क्या था। हेसुक उसे बताती है, तुम्हें भी ऐसा ही बनना होगा। टीचर कहती है, इस जन्म में तो मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, हमें कुछ और तरीका देखना होगा। हेसुक टीचर उनको कहती है, तुम्हें हमारे देश के सबसे इज्जतदार टीचर के बारे में पता है, उसका शान इतनी ऊंची थी, उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाया। टीचर पूछती है, कौन है वो। हेसुक कहती है, उनकी नाम है टीचर किम, और वो टीचर उनको लाकर उसके हेयर सेंस कर देती है। टीचर कहती है, मुझे नहीं लगता टीचर किम की तरह देखने से कोई फर्क पड़ेगा, मैं तो ऐसे कदम उठाने के बारे में बात कर रही थी जो ज्यादा लॉजिकल हो। और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। टीचर अपने क्लास में होती है, क्लास में 2 लड़का। टीचर उनसे पूछती है, आज आपकी बर्थडे है क्या। टीचर कहती है, ओयांग की किताब में लिखा हुआ है, जो सिपाही धर्म का साथ देता है उससे सम्मान से मिला करो, और जुल्म करने वालों से विनम्रता से। अगर दुश्मन इंसाफ के साथ है तो उसके सामने तमीज से पेश आना चाहिए, और जो गुंडे दूसरों को ताकत दिखाती है उसे हराने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। और मैंने भी सोच लिया है, मैं जीतने के लिए हारने तक तैयार हूँ।
सियोन से पूछती है आपकी कहने के मतलब आज आप किसी से लड़ने वाले हो। टीचर इनकार कर देती है। बाद में जाप्पो क्लास खत्म करके टीचर ऑफिस की तरफ जा रहा था, तब वो दिखता है साफी टीचर एक एक करके अपने घर की तरफ ही जा रहा है। टीचर पूछती भी है आज आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, लेकिन कोई भी टीचर उसकी एक भी बातों का जवाब नहीं देता। टीचर जाकर हांग योंगेल को पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हें पता है ना आज तुम्हारे अंकल मीटिंग के लिए यहाँ पर आने वाला है, तुम तब तक रुक जाओ ना, मीटिंग खत्म होने के बाद तुम अपने अंकल के साथ ही घर चले जाना। हांग योंगेल कहता है आपने कहा था जो काम जरूरी होता है हमें उसे जरूर करना चाहिए, और एक एक हांग योंगेल भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। उसके बाद हमें एक लॉयर को दिखाया जाता है, उसका नाम आइजुन होता है। वो अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, वो किसी अपराधी को ढूंढ रहा था। उसके एड्रेस पाने के लिए इसने कंप्लेंट फॉर्म को सबमिट कर दिया था। वो अपने कॉलिग को कहता है 10 साल हो गई है जब मैं लॉयर बना था, तब से ही मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिला। उसकी कॉलिग उसे कहता है शायद उसकी डेथ हो गई हो। आइजुन कहता है वो जिंदा है, तुम्हें पता है मैं इतने महंगे कपड़े क्यों पहनता हूँ, ये जूते ये घड़ी। उसकी कॉलिग उसे कहता है हाँ मुझे पता है, आपको पता नहीं कब कहाँ कौन सी हसीना आपको मिल जाए। आइजुन उसे कहता है तुमने बिल्कुल गलत जवाब दिया, मुझे पता है वो कमीना कभी ना कभी तो मेरे सामने आ ही जाएगा। जब वो मुझे देखेगा मेरी हैसियत उसकी आंखों में सब जाना चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद भी मेरी जिंदगी बहुत मस्ती में गुजरी है, और आज तुम्हारा इतनी बुरी हाल इसलिए है क्योंकि तुमने उस टाइम मुझे धोखा दिया था। और वो एक पास की सीन याद करने लगती है। स्कूल में एक लड़का उसे बहुत बुरी तरह से मारा था, और आइजुन 10 सालों से इसी लड़के को ढूंढ रहा है। ये लड़का कोई और नहीं सियोन जे है, और वो किसकी फाइल को देखने लग जाती है और सीन शिफ्ट होता है। टीचर इनको दिखाया जाता है, वो क्लास में था और वो खुद को ही कह रहा था अगर मुझे ये लड़ाई जीतनी है तो मुझे अपने ईगो का बटन बंद रखना होगा। वो मुझे कुछ भी कहे मुझे शांत रहना होगा और तमीज से पेश आना होगा। सियोन जे एक गमला लेकर टीचर ऑफिस में जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो भी पहुंच जाती है। टीचर उसे देखकर खड़ा हो जाती है और उसे कहती है तुम आ गई हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं हांग योंग के क्लास टीचर योंग बोंग हूँ। सियोन जे उसे कहता है मैं इस गमले को कहाँ पर रखूँ। टीचर कहती है आप मुझे माफ कीजिएगा, यहाँ पर गिफ्ट लेने की अलाउ नहीं है। सियोन जे कहता है गिफ्ट कौन दे रहा है, उस दिन मेरी वजह से ऑफिस में गमला तोड़ दिया था ना, उसकी भरपाई के लिए मैंने इसे लाई हूँ। और उसे ले जाकर साइड में रख देता है और वो टीचर उनके सामने आकर बैठ जाता है। लेकिन उसके सामने मेज बहुत छोटी होती है, उसे साइड में रख देता है और वो टीचर उनके बहुत क्लोज चला जाता है और उसे कहता है बात करते वक्त हमें एक दूसरे की आंखों में देखना चाहिए। टीचर कहती है लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है। हांग योंगेल का कहना है कि वो कॉलेज जाना ही नहीं चाहता। सियोनजे उसे कहता है तुम सोल से हो ना, मैं भी आधा सोल से ही हूँ। टीचर उनसे पूछती है आधे कैसे हो सकता है, मेरी माँ सोल से थी इसलिए बचपन से मैं वहाँ के तौर तरीके से वाकिफ हूँ, मुझे वहाँ की अच्छी खासी नॉलेज है। टीचर पूछती है वो एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी कॉलेज में क्यों नहीं जाना चाहती, आपको इस बारे में कुछ पता है। सियोनजे कहता है इसमें पता होने की क्या बात है, वो कॉलेज में जाना नहीं चाहता तो नहीं जाएगा। टीचर कहती है पिछले साल हमारे स्कूल से कॉलेज में बहुत कम बच्चे गए थे, इसलिए हमारे टीचर को हांग योंगेल से बहुत उम्मीदें हैं। सियोन से कहता है ये फैसला तो उसका ही होगा, क्लास में वो अपने दोस्तों के साथ कैसा बर्ताव करता है, लेकिन टीचर के सामने तो वो हमेशा अच्छा ही पेश आता है। टीचर कहती है वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके दोस्त ही नहीं उसके जूनियर भी उसे प्यार करता है और लड़कियां तो उसके ऊपर फिदा है। सियोन से कहता है उसकी ये बात मुझे बहुत पसंद आया। टीचर कहती है लेकिन उसकी प्यार की जगह उसकी नंबर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सियोनजे से पूछता है वैसे उम्र क्या है तुम्हारी। टीचर कहती है आप मुझे बार बार मेरे पर्सनल सवाल पूछ रहे हो। सियोनजे कहता है यूं तुम्हारा सरनेम और बॉम तुम्हारा नाम है ना। टीचर उसे धमकी दे देता है। सियोनजे उसके बहुत क्लोज जाकर उसे घूरने लगता है। बाद में वो कहता है तुम्हारी नाम ही इतनी छोटी है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और वो बार बार टीचर उनको बुमा के नाम से बुलाने लगता है। टीचर हंसने लगती है और उसके बाद हांग योंगेल को दिखाया जाता है। वो स्कूल में जा रहा था, रास्ते में सेजिन उसे रोककर कहती है तुम जानते हो ना जब इंसान बहुत जल्दी में होता है तब वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। तो उस दिन जो मैंने तुम्हारे बारे में स्कूल में कहा था उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। हांग योंगेल उसकी मोबाइल लेकर अपने नंबर देकर उसे कहता है आज के बाद जो भी प्रॉब्लम हो तुम सीधा मुझसे बात करना, क्योंकि अगर क्लास के सामने तुम बात करोगे तो उन्हें भी प्रॉब्लम होगा। क्लास में टीचर उनको एक लड़का कहता है मेरे सामने से इस गमले को हटाओ ना, इसकी वजह से मैं सामने अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर एक दूसरा लड़का कहता है इसे यहाँ पर ही रहने दो, सियोन जे की वजह से तुम्हारी मनहूस शक्ल मुझे देखना नहीं पड़ रहा है। टीचर उस लड़के के पास आकर उसे पूछता है तुम्हें इस गमले को लाने वाले का नाम कैसे पता चला। वो लड़का कहता है यहाँ पर उसके नाम लिखा हुआ है। टीचर उस नाम को देखने के बाद उसकी रिएक्शन ही चेंज हो गया था। क्लास खत्म होने के बाद 3 टीचर मिलकर उस गमले को बाहर ले जा रहा था, तभी वहाँ पर सियोन जे भी पहुंच जाता है। टीचर उसे कहती
है आप अपने गमले को वापस ले लीजिए, हम सारे टीचर को इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, ये बहुत भारी है और रखने के लिए भी कोई जगह नहीं। सियोंजे उस गमले को ले जाकर अपने गाड़ी में रख देता है। वहाँ पर एक टीचर कहता है हम तीनों को मिलकर इसे उठाने में दिक्कत हो रही थी, ये तो अकेला ही उसे ले जाकर अपनी गाड़ी में रख दिया। उसे रखने के बाद सियोंजे अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोलकर टीचर इनको कहता है तुम यहाँ पर बैठ जाओ, तुम किसी की गिफ्ट को ऐसे ही तो नहीं फेंक सकते हो ना। और वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। गाड़ी में टीचर सियोंजे की तरफ घूरने लगती है। बाद में सियोंजे उसे कहता है तुम ऐसे मेरी तरफ घूर क्यों रहे हो। टीचर कहती है मैं तुम्हें नहीं घूर रही थी, मैं बस ये देख रही थी कि हम सही रास्ते में है या नहीं। सियोंजे उसे कहता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें याद हूँ। टीचर उसे पूछती है तुम मुझे क्यों याद होंगे। सियोंजे उसे कहता है हम दोनों तो पहले भी मिल चुके हैं। टीचर उसे इनकार कर देता है। सियोंजे उसे कहता है हाँ तुम शायद वो नहीं हो। टीचर मन ही मन सोचने लगती है हम पहले कहाँ मिले थे, हमारे बीच तो प्यार हो नहीं सकता, या इसने मुझे किडनैप किया था या फिर मैंने इससे उधार लिया था। सियोंजे उसे कहता है मुझे याद करने की इतनी भी क्या जल्दी है। टीचर उसे कहती है आपने कहा तो मैं याद करने की कोशिश कर रही थी। और वो दोनों आकर टीचर उनके घर में उस गमले को रख देता है। टीचर उसे कहता है तुम यहाँ पर अपने नाम को क्यों लिख रहे हो। सियोंजे उसे कहता है पहले तुम मुझे आप कहते थे और आप तुम कहने लग गए हो। टीचर उसे कहती है अगर मैंने तुम्हें तुम कहा तो तुम सोते नहीं हो जाओगे, मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम खुद को समझते क्या हो। सियोंजे उसे कहता है अगर तुम्हें तुम कहना है तो कहो, आप कहना है तो कहो, इसमें इतनी बोलने वाली क्या बात है। और एक कहकर वो आगे की तरफ चला जाता है। टीचर उसे फिर से घूरने लगता है। बाद में वो खुद को संभाल के कहता है मैं जब इसे देखता हूँ तो मेरे आंखें इसकी तरफ ही क्यों अटक जाता है। सियोंजे उसे कहता है मैं इतनी दूर तक तुम्हारे लिए इतना बड़ा गमला उठा कर ले आया, तुम मुझे एक कप कॉफी के लिए तो पूछ लो। टीचर उसे कहता है मेरे घर में कॉफी खत्म हो गई है तो तुम अगली बार पी लेना। और एक कहकर वो बाहर की तरफ रास्ते दिखाने लगती है। सियोंजे उसे पूछता है चलो बताओ तुम्हारे पास कब टाइम है। टीचर उसे कहती है कल करे जो आज करे सो अभी। और ऐसे सुनकर सियोंजे उसे कहता है तुम मेरे साथ कॉफी पीने के लिए मारे जा रहे हो, मुझे तुम्हारी हर एक बात समझ में आती है। और एक कहकर वो कॉफी लेने के लिए चला जाता है। टीचर उसे रोकने लगता है। उसे लगता है कि वो अपने घर चला गया। तभी हांग योंग जिंग पे टीचर उनको कॉल करके कहती है तुम जानते हो ना मैं इन्वायरमेंटल क्लब का इंचार्ज हूँ, वो मैं सोच रहा था वो मैं तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगा, वो इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर काम का बहुत दबाव है, आप प्रिंसिपल ने भी इसकी इजाजत दे दी है। और एक कहकर वो फोन कट कर देती है। टीचर मना करने वाली थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। वो खुद को ही कहने लगती है मैं चुप रहता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कोई भी आकर अपना काम मुझे दे दे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं ये इन्वायरमेंटल क्लब कैसे चलाऊंगी। तभी उसके फोन फिर से रिंग करने लगती है। वो अपने फोन को बिना देखे उठाकर कहती है कौन है। फोन में उसका डैड था और वो उसे कहता है चलो अच्छा है आज तो तुमने फोन तो उठाया, तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना रोया हो। तुम्हारे बाप होने के नाते मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। तुम मुझे इतना तो बता दो तुम कहाँ पर हो ताकि मैं तुम्हारे फिक्र न करूँ और तुमसे बात हो पाए। बाद में टीचर फोन को रख देता है। तभी बाहर से गेट को कोई नॉक कर रहा था। टीचर जाकर देखता है कोई उसके लिए कॉफी लेकर आया है और वो सामने सियोंजे को देखता है और उसे कॉफी देकर कहता है तुम्हारे घर में कॉफी खत्म हो गई थी ना तो ये लो। और उसकी आंखों में देखकर कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अंदर रो रही थी। टीचर कुछ नहीं कहती। सियोंजे एक चॉकलेट निकालकर उसे देते हुए कहता है जब किसी की दिल भरी लगे तो उसे मीठा खाना चाहिए। टीचर उसे ले लेती है। सियोंजे भी बाहर से चला जाता है। टीचर एक पास किसी ने याद करने लगता है। उसे पहले भी किसी ने कहा था जब किसी को ऐसा लगे उसका दिल भरा हुआ है तो उसे मीठा खाना चाहिए। उसका चेहरा धुंधला नजर आ रहा था। टीचर कहती है ये आवाज तो मैंने पहले भी सुनी है। और उसके बाद टीचर उनकी मॉम को दिखाया जाता है। उसका नाम सोंग नानही होता है। उससे मिलने के लिए आइजुन आया होता है। नानही कहता है तुमने एक फ्रेंड क्लब बनाकर उसे बड़ा सराहकर उसमें मेंबर भी दिखा दिए, तुम्हारा प्यार इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। आइजुन अपने मोबाइल में नानही की एक फोटो दिखाकर कहता है अगर मेरा बस चलता तो मैं थोड़ा जल्दी पैदा होकर आपको अपना बना लेता। नानही कहता है तुम बातें तो अच्छी तरह से कर लेते हो लेकिन मेरे लिए एक इंसान तक ढूंढ नहीं सकते। आइजुन कहता है आप एक बहुत बड़े एक्ट्रेस हो, आपके फैन क्लब के चेयरमैन होने के नाते आपके हर एक इशारे पर मैं दौरा चलाऊंगा, लेकिन मैं जासूस नहीं हूँ। नानही कहता है मैंने सुना था कि तुम इस काम में माहिर हो और तुमने भी कहा था तुम्हें भी अपने दुश्मन को ढूंढना है। आइजुन नानही को चुप करके कहता है आपको मेरे लाइसेंस कैंसिल करवाना है क्या। नानही कहता है अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो मैं समझूंगा तुम मेरे फैन हो ही नहीं। आइजुन पूछता है कौन है वो, मुझे किसे ढूंढना होगा। नानही कहती है मेरी बेटी को, तुमने पहले भी एक बार उसे देखा था। फिर हमें 2002 का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर नानही के फैन क्लब की मीटिंग हो रहा था।
यून बॉम भी वहाँ पर अपनी माँ से मिलने के लिए आई हुई थी। आइजुन पहली बार वहाँ पर यून बॉम को देखा था और वो नान्ही को कहता है मैंने उस टाइम उसे देखा था लेकिन अभी वो है कहाँ पर। नान्ही कहती है अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए क्यों कहती, मैं क्या जरा सी बात बोल दी और वो चली गई और वापस लौट कर नहीं आई। ना ही वो कहाँ पर रहेगा उसके बारे में कुछ बताया। आइजुन पूछता है ऐसा आपने क्या कह दिया था जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर चली गई। नान्ही कहता है आप इन बातों को जाने दो और जाकर उसे ढूंढ दो। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें इंस्टा पर अनफॉलो कर दूंगी और तुम याद रखना मैं तुमसे इस बात के लिए बदला भी लूंगी। तभी आइजुन की सेक्रेटरी संताय उसे कॉल करता है और कहता है बुरी खबर है, कॉम्प्लेन पहले जैसा ही है, सेंस का कोई ऑर्डर नहीं आया। सियोन से कहता है मुझे तो लगा था कि आज पकड़ा जाएगा वो, मैं तो अपनी कार को वॉश करके और अपने हेयर स्टाइल को चेंज करके तैयार बैठा था। संताय कहता है मंडे को पक्का ऑर्डर आ जाएगा, थोड़ा सा ही इंतजार है, फिर हमें पता चलेगा ये सियोन से जिंदा है कि नहीं और अगर वो जिंदा है तो कहाँ छुप कर बैठा है। इसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। सियोन जे अपने गांव की पुलिस स्टेशन में आया हुआ था, उसे वहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुलिस से पूछता है तुम्हें पता तो है ना तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। सियोन से सीरियस नहीं होता और वो कहता है हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है। वो पुलिस वाला उसे पूछता है तुमने उसे हाथ क्यों लगाया था। सियोन से कहता है मैं उसे हाथ लगाना तो नहीं चाहता था लेकिन कुछ हालात ही ऐसा बन गया था। वो पुलिस वाला उसे कहता है उसे हाथ लगाने से पहले आसपास देख लेना चाहिए था, वहाँ पर बहुत गवाह था। सियोन से उस पुलिस को एक देकर कहता है जब इंसान की दिल भरी लगे तब उसे मीठा खाना चाहिए। टीचर उन लाइब्रेरी में आई हुई थी और वो वहाँ पर कहने लगता है ये आवाज मैंने पहले भी कहीं पर सुनी है लेकिन मैं कहाँ पर सुनी थी। बाद में वो जब वहाँ से जा रही थी तब वो पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत लोगों को देखकर सोचने लगती है ये कोई गैंगस्टर तो नहीं है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन से सियोन बाहर आती है और उसे देखकर टीचर उन गाड़ी के पीछे छुप जाती है। उसकी गैंग की एक मेंबर एक तोहफा लाकर सियोन के सामने लेकर कहता है आप यहाँ से जाने से पहले ये तोहफा खा लो। टीचर खुद को ही कहने लगती है ये आदमी सुबह सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होकर तोहफा क्यों खा रहा है।